डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन रिंग काउंटर एंड ट्विस्टेड रिंग काउंटर, जिसको हम जॉनसन काउंटर भी बोलते हैं। तो ये दोनों काउंटर्स ही सिंक्रोनस काउंटर्स की एप्लीकेशंस हैं। सिंक्रोनस काउंटर्स क्या होते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर्स क्या होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं और आपको डेफिनेटली पहले ये चीज पता होनी चाहिए। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ऊपर सजेस्टेड वीडियो में भी आपको दिख जाएगा। तो एक बार जरूर इन सारी चीजों को सिंक्रोनसली और सीक्वेंशियली पढ़ लें ताकि आपको अच्छे से सारी कहानी समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिंग काउंटर की। तो रिंग काउंटर को अगर हम स्टार्ट करें तो रिंग काउंटर बनाने के लिए हम कौन से फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं? डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप भी यूज हो सकता है, जेके भी यूज हो सकता है, बट मोस्टली हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप को ही यूज करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले बना लेते हैं जी। आप यहां पे मैंने बना दिया D3। D3 क्यों लिया? क्योंकि मैंने कितने फ्लिप फ्लॉप्स लिए हैं? 4। तो आप इसको यह भी कह सकते हो कि मैं 4 बिट रिंग काउंटर बना रहा हूं। कितने बिट? 4 बिट। कैसे पता लगा? एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करने में हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली 4 बिट यहां पे लिए हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप यहां पे लिए हैं, तो 4 बिट यहां पे स्टोर होंगे। तो देखो D3, यहां पे मैंने ले लिया D2, यहां पे मैंने ले लिया D1 और यहां पे मैंने ले लिया D0। ठीक है, तो ये मेरे 4 जो है वो डी फ्लिप फ्लॉप हो गए। क्लॉक आपको पता है ये चारों क्या है? सिंक्रोनस। ठीक है ना, तो ये मैंने यहां पे सिंक्रोनस काउंटर को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें क्या बताया था कि चारों को हम सिंक्रोनसली क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो चारों को हमने क्या कर दिया? एक ही क्लॉक पल्स से कनेक्ट कर दिया और एज ट्रिगर्ड ही हम लेंगे। जब भी हम फ्लिप फ्लॉप लेंगे काउंटर्स के अंदर एज ट्रिगर्ड ही लेंगे। चाहे आप पॉजिटिव एज ले लो, नेगेटिव एज, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट एज ट्रिगर लेना, लेवल नहीं लेना, क्योंकि उसमें रेस कंडीशन की प्रॉब्लम होती है, वो भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो D3 है जी, तो यहां पे आउटपुट कौन सी होगी? Q3 होगी। ठीक है, और यहां पे D2 है जी, तो आउटपुट कौन सी होगी? Q2 होगी। यहां पे D1 है तो आउटपुट Q1, यहां पे D0 है तो आउटपुट कौन सी होगी? Q0। ठीक है, तो Q3 है तो यहां पे आपका Q3 का बार होगा, यहां पे आपका Q2 का बार होगा, यहां पे आपका Q1 का बार होगा, यहां पे आपका Q0 का बार होगा। तो ये सिंपल इस तरीके से हमने डायग्राम बना लिया। अब देखो, अब ध्यान से आपको देखना है कि जब हम रिंग काउंटर डिजाइन करते हैं तो चारों को हमने कास्केडली तो ऐसे कर लिया कनेक्ट। अब इनको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल, Q3 को D2 में, Q2 को D1 में, Q1 को D0 में और Q0 को यहां से लाके सीधा D3 में। ये बन गया जी आपका रिंग काउंटर। सिंपल। रिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो ये रिंग की तरह एक ऐसे आपका सर्कल की तरह बन गया, तो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं रिंग काउंटर। तो ध्यान से देखो, यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हमने, अगर मैं बात करूं यहां पे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ Q3 प्लस या Q3n+1 भी कह लो, मींस व्हाट विल बी द नेक्स्ट आउटपुट ऑफ Q3। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? D3 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब D3 में क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि D3 तो D जो है वो ट्रांसपेरेंट है। D में अगर 0 आई तो ये आगे 0 पास कर देगा, 1 आए तो आगे 1 पास कर देगा। तो यानी D3 के ऊपर डिपेंड कर रही है इसकी नेक्स्ट आउटपुट। और D3 किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? D3 डिपेंड कर रही है Q0n के ऊपर। n मतलब जो प्रेजेंट आउटपुट अभी जो प्रेजेंटली Q0 पे पड़ा है, वही तो घूम के D3 के दरवाजे पे जाएगा और नॉक करेगा और D3 उसको पास कर देगी Q3 पे। तो यानी जब हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे चारों में, तो एकदम से आप कह सकते हो कि Q2 प्लस n+1 मतलब Q2 की नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगी? Q2 में नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगी? वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? D2 के ऊपर डिपेंड करता है। और D2 में कहां से आ रही है वैल्यू? Q3 से आ रही है, जो Q3 में अभी पड़ी है, तो इसको हम n बोल रहे हैं, जो अभी प्रेजेंटली पड़ी है। और नेक्स्ट कौन सी आएगी? प्लस वाली, जो n+1 से हम डिनोट करते हैं। तो आपको सिंपली पता लग रहा है यहां पे कौन सी आउटपुट आएगी, वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इसमें कहां से वैल्यू आ रही है? इसके ऊपर। ऐसे ही Q1 के ऊपर D1 से आ रही है वैल्यू, और D1 की वैल्यू कहां से आ रही है? Q2 के प्रेजेंट आउटपुट से आ रही है। तो आप इस तरीके से Q1 Q0 की भी लिख सकते हैं कि कैसे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे। अब देखो जी, फटाफट से अगर हम यहां पे बात करें तो ये मेरा Q3
Q2, Q1 एंड Q0। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 आउटपुट्स यहाँ पे हैं और लेट्स से कि अगर मेरी इनिशियलाइज वैल्यूज क्या है 0, मतलब चारों के आउटपुट एट प्रेजेंट क्या है 0, तो होगा क्या, देखो यहाँ पे मेरे पास चारों में क्या है 0 0, मतलब ये मेरे यहाँ पे 0, ये भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, तो यानी ये 0 मेरी यहाँ पे इसके दरवाजे पे खड़ी है। D3 के दरवाजे पे कौन खड़ा है, ये वाली 0 जो है वो खड़ी है। ठीक है, ऐसे ही D2 के दरवाजे पे 0 खड़ी है, D1 के दरवाजे पे ये 0, D0 के दरवाजे पे ये 0 खड़ी है। अब जैसे ही आप क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तो ट्रिगर होगा, और ट्रिगर होने के बाद ये 0 यहाँ पे पास होके इधर चली जाएगी, ये वाली 0 पास होके इधर चली जाएगी, ये 0 पास होके इधर चली जाएगी, और ये 0 पास होके इधर। मतलब आप अगर इसको सिंपल तरीके से देखो तो ये वाली 0 एक तरह से यहाँ आ गई, ये वाली 0 यहाँ आ गई, ये वाली 0 यहाँ आ गई, और ये वाली 0 घूम के इस जगह पे आ गई। लेकिन समझ में तो आ नहीं रहा क्योंकि ये तो 0 0 0 चल रहा है। तो यस, अगर आप चारों को स्टार्ट करोगे 0 से तो रिंग काउंटर हमेशा 0 0 0 0 चलता रहेगा, कभी कोई वैल्यू दिखाएगा नहीं। तो इसीलिए ध्यान रखना कि जो मेरा रिंग काउंटर डिजाइन करते हैं उसमें कम से कम एक आउटपुट हम 1 लेके चलते हैं, ताकि हम कहानी जो है वो अच्छे से समझ सके। तो लेट्स से कि हमने एक वैल्यू जो है वो 1 ले ली, Q3 की वैल्यू हमने 1 ले ली। ठीक है, बाकी आप लेट्स से 0 0 ले लो। ठीक है, अब ये 0 एक तरह से घूम के यहाँ पे पड़ी है, D2 के गेट पे कौन खड़ा है, 1 खड़ा है। ऐसे आप दोबारा से चला के देखो, तो मैंने एक तरह से Q3 की आउटपुट क्या मान ली, 1 मान ली, बाकी मैंने 0 0 ले ली। ठीक है, अब देखो जी, अब देखो यहाँ पे Q3 पे क्या है, Q3 की आउटपुट जो है वो 1, वो कहां पे खड़ी है, D2 पे। तो यानी जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी ये यहां पे पास हो जाएगा, ये 1 Q2 पे चला जाएगा, मतलब ये 1 Q2 पे चला जाएगा 1, ये 0 यहां चली जाएगी, ये 0 यहां चली जाएगी, और ये वाली 0 घूम के यहां पे, मतलब जो ये 0 यहां थी ये वाली 0 जो है वो घूम के यहां पे आएगी, और ये जैसी क्लॉक पल्स देखो ये यहां पे पहुंच जाएगी। तो बस वही चीज हम यहां पे कर रहे हैं। बस एक बार आपको कहानी समझ में आ गई, अब तो आप इजीली इसको चला सकते हो जी। अब देखो जी, नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या होगा, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, और ये 0 घूम के यहाँ पे। नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या होगा, ये 0 यहाँ, ये यहाँ, ये 1 यहाँ, और ये 0 कहाँ पे आएगी, घूम के यहाँ पे। नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या होगा, ये 0 यहाँ, ये वाली यहाँ, ये यहाँ, और ये 1 घूम के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, यहाँ से हमने स्टार्ट की थी, यहाँ से हमने अपनी कहानी जो है वो स्टार्ट की थी इस पॉइंट से, ठीक है, ये वाला। तो जैसी पहली क्लॉक लगाई यहाँ पे पहुंच गए, जैसी दूसरी क्लॉक लगाई यहाँ पे, जैसी तीसरी क्लॉक लगाई यहाँ पे, जैसी चौथी क्लॉक लगाई यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है कि 4 क्लॉक पल्स लगाने के बाद आप वापस उसी जगह पे पहुंच जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो यानी एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आ रही हैं, n आ रही है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आ रही है, n आ रही है। तो मतलब अगर मैंने n बिट रिंग काउंटर लिया है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, मॉड n आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 4 स्टेट्स ही कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये देख लो जी, 1 0 0 0, उसके बाद 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0, 0 0 0 1, और घूम के वापस 1 0 0। तो यही स्टेज जो है वो वापस घूम के सेम हो गई। तो यानी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स कितनी आई, 4। तो यानी अगर n बिट रिंग काउंटर है तो मोड n उसकी वैल्यू। तो यूजेबल स्टेट्स कितनी आई, ये आपको पूछ लेते हैं जी, यूजेबल स्टेट्स कितनी आई, n आई। ठीक है, लेकिन हमने ली थी 4 वैल्यूज, यहाँ पे 4 बिट बनाई थी, तो 4 बिट में कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, 4 बिट में कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, पता है सबको, 0 0 0 0 0 0 0 1 से लेके 1 1 1 1 तक, टोटल 0 से लेके 15 तक, मतलब 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो टोटल 2 रेज़ टू पावर n कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है अगर मैं n बिट ले रहा हूं। जैसे इस केस में 2 रेज़ टू पावर n मतलब 16 पॉसिबल स्टेट्स आ सकती हैं, लेकिन उनमें से यूजेबल कितनी आ रही है, सिर्फ n आ रही है, यानी आपकी यूजेबल सिर्फ 4 आ रही है। तो यानी जो अनयूजेबल है वो कितनी आई, ये फॉर्मूला। तो यानी आपको जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दे कि ये इतने बिट का रिंग काउंटर है तो आप निकाल सकते हो सिंपल 2 रेज़ टू पावर n माइनस n करके अनयूजेबल स्टेट्स कितनी है, क्योंकि यूजेबल अगर n है टोटल में से आप माइनस कर दो तो अनयूजेबल निकल गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिंग काउंटर।